बहुत सारी फीलिंग्स, ये देही अभिमान। अगर मैं आत्मा हूँ तो आत्मा की कॉन्शियसनेस ना, पोजीशन, ये मैं ऐसा, ये ऐसा, मैं ऐसा नहीं कर सकती, ये वाली कॉन्शियसनेस नहीं हुई। तो देही अभिमानी स्थिति अर्थात निशानियां बताना, सोचना। 29/8/2022। मीठे बच्चे, तुम्हें अपने दैवी मीठी चलन से बाप का शो करना है। सबको बाप का परिचय दे, वर्षे का अधिकारी बनाना है। सबको बाप का परिचय दे, वर्षे का अधिकारी बनाना है। अच्छा, प्रश्न है, जो बच्चे देही अभिमानी हैं उनकी निशानियां क्या होगी? देही अभिमानी वालों की निशानियां क्या होगी? हम देही अभिमानी, सोल कॉन्शियसनेस तो ठीक है, लेकिन ईगोलेस, तो उसको कहेंगे ना देही अभिमानी। आत्माभिमानी मतलब सोल कॉन्शियसनेस, ईगोलेस मतलब देही अभिमानी। तो जो देही अभिमानी होंगे उनके निशानी क्या होगी? बहुत मीठे होंगे, श्रीमत पर चलेंगे, श्रीमत पर एक्यूरेट चलेंगे। श्रीमत पर चलते तो है लेकिन एक्यूरेटली नहीं। सेवा करना, सेवा करेंगे, अच्छा। हाजी करना, दुख नहीं देंगे, हाजी करेंगे, ठीक है। और सदा हाँ कहना, कोई भी काम हो उसमें हाँ कहना। हाँ वो हो गया, हाँ जी हो गया। ट्रेटर नहीं बनेंगे, ओके। जो हो चुका है वो नहीं बोले, दूसरा कोई हो तो बोले। करीब 10 निशानियां हैं, अभी तक सिर्फ 2 आई है एज पर मुरली। क्रोध नहीं करना, बाप को रिस्पेक्ट करेंगे, पूरा पूरा रिस्पेक्ट देंगे। 3 आई है। अच्छा चलो, बाकी फाइंड आउट करना मुरली से। बाबा को पूरा और पूरा उसके फॉलो साथ करेंगे। हाँ ठीक है। मेरा उसके साथ देखना, ये 10 निशानियों के साथ मेरे में कितनी है, ठीक है। तो एक था वो बहुत लवली, सॉरी, गीत है भोलेनाथ से निराला, ओम शांति। इतनी सारी बड़ी दुनिया है, इसमें खास भारत और यूरोप आम कहे, क्योंकि भारत तो प्राचीन है, प्राचीन ही है। ये तो समझते असुल भारत ही था, सब धर्म वाले ये तो जानती है। हम एक दो के पिछाड़ी आए हैं, हमारे आगे भारत ही था, ये तो समझ की बात है ना। तुम बच्चे जानते हो कि बरोबर भारत ही प्राचीन है। उस समय भारत ही बहुत धनवान था, तो स्वर्ग कहाँ जाता था? तो स्वर्ग कहाँ जाता था? इस समय तो कोई मनुष्य मात्र बाप को जानते ही नहीं, सिवाय तुम बच्चों के, सो भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। तो हर एक खुद समझ सकते कि बेहद के बाप को ही नहीं जानते। हम भी बाबा को जानते, लेकिन नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। जिसका जितना अच्छी तरह से जानेंगे उसका पुरुषार्थ उतना ही अच्छा होगा। जैसे बाबा बोल रहे हैं मुरली में, कौन बोल रहा है मुझे, ये फीलिंग होगा तो उसका पुरुषार्थ कैसे होगा? कुछ भी हो जाए, ये वाला पुरुषार्थ मुझे करना है, क्योंकि ये पता है बोल कौन रहा है। और ये है ठीक है, बाबा तो बोलता ही रहता है, हमें अपना घर भी तो देखना है। तो कैसा पुरुषार्थ है? नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार बाप को जानते हैं।
तो बाबा कहते हैं, तो हर एक खुद समझ सकते कि बेहद के बाप को नहीं जानते, पुकारते हैं, भक्ति करते हैं, परंतु बाप की बायोग्राफी किसको पता ही नहीं है। गाया भी जाता है कि फादर शोज सन, सन शोज फादर। अब तुम बच्चों को ही बाप का शो करना है, फादर तो अपना शो नहीं कर सकता, फादर तो बाहर नहीं जाएगा, तुम बच्चों को ही बाप का परिचय देना है। यह भी समझते कि बेहद का बाप स्वर्ग का रचयिता है। उनको अगर जानते तो आश्चर्य लगता है, हो गई हम भगवान के बच्चे। और पता नहीं बाबा कहते हैं, उनको जानते तो आश्चर्य लगता कि हम भगवान के बच्चे दुख में, आयरन एज में क्यों? ये प्रश्न भी तुमको पूछना है। इतने ऊंचे बाप के बच्चे देवता क्वालिटी, और ऐसी हालत में कि बिलीव ही नहीं कर पा रहे कि हम देवता थे। जितना स्वमान इजी होगा उतना बाप पर भी निश्चय, मतलब मैं आत्मा बहुत नजदीक हूँ। स्वमान मेरे लिए इजी, इजी का मतलब नेचुरल हो जाए। ये होना है ना, ये वाला स्टेज तक पहुंचना है कि जैसे बाबा ने कहा ना कि नेचुरली वो देह कॉन्शियसनेस है, वैसे नेचुरली ये फीलिंग स्वयं के प्रति। तो बाबा कह रहे हैं, तुम बच्चों को ही बाप का परिचय देना है। ये भी समझते कि बेहद का बाप स्वर्ग का रचयिता है। उनको अगर जानते तो आश्चर्य लगता, हम भगवान के बच्चे दुख में, आयरन एज में क्यों? ये प्रश्न भी तुमको पूछना है। पहला प्रश्न पूछना है तुम्हारा, पहला स्टार्टिंग हमारा स्टैंडर्ड प्रश्न है लोगों के लिए, परम पिता परमात्मा से क्या संबंध है? पूछने वालों को तो जरूर मालूम है, और कोई भी पूछता नहीं है। क्योंकि और कोई धर्म में पूछते हैं? क्योंकि मालूम ही नहीं है। तुम कोई से भी पूछ सकते हो। देखो हम पूछ भी क्या रहे हैं, परम पिता परमात्मा से क्या संबंध है, बोल क्या रहे हम पिता से तुम बच्चों का, तुम्हारा क्या संबंध है? इसके बावजूद भी कोई आंसर ना करे तो फिर क्या बोलेंगे? जिसके क्वेश्चन में ही आंसर है तब तो आंसर देना चाहिए ना। समझ में आया? हाँ। तो बाबा कहते हैं, ये तो कॉमन रीति पूछ सकते हो। कॉमन रीति, ये तो कॉमन रीति से सब कह देते हैं ईश्वर सर्वव्यापी है, परंतु सर्वव्यापी का तो कोई अर्थ ही नहीं है। दुख हरता सुख करता कहते हैं ना, दुख मिटाने वाला सुख देने वाला तो एक चाहिए ना। तुम थोड़ा भी टच करेंगे, मतलब समझाएंगे तो समझेंगे, बरोबर सतयुग में सुख ही सुख था, अभी तो दुख ही दुख है। तो जरूर सबके दुखों को बाप ने मिटाया होगा। ऑल ऑफ अ सडन कैसे दुख चला गया? दुख मतलब केवल सोल का दुख नहीं है, प्रकृति भी दुखदाई नहीं है, कोई चीज दुखदाई नहीं है, साइंस के कोई साधन दुखदाई नहीं है। ये है ना दुख। तो ऑल ऑफ अ सडन कैसे चला गया? प्रकृति ऑल ऑफ अ सडन नॉर्मल कैसे हो गई? चलो आत्मा एक का ठीक है, परम धाम गई, प्रकृति कैसे नॉर्मल हो गई ऑल ऑफ अ सडन? अर्थ का एक्सिस 23 में अब जो टिल्टेड था वो एकदम स्ट्रेट कैसे हो गया? दिन और रात एकदम गर्मी सर्दी सब कुछ ठीक हो गया, वो कैसे हो गया? तो बाबा इसलिए कह रहे हैं, तो इसलिए उनको समझाना है कि कैसे हुआ। तो जरूर सबके दुखों के बाप, दुखों को बाप ने मिटाया होगा। ये तो अति सहज बात है, तुम्हारी समझ में आता है हम पारलौकिक माता पिता के बने हैं। ये ज्ञान की बातें अभी यहाँ चलती है, सतयुग में नहीं चलती। वहां तो न ज्ञान है न अज्ञान है, ज्ञान देने वाला वहां कोई है ही नहीं। ज्ञान से तो प्रारब्ध पाली, तुम अभी ज्ञान से प्रारब्ध पा रहे हो नंबरवार पहले वो जगह कहाँ बोला बाबा ने? नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार बाबा को पहचानने में। बाबा को पहचानने में। और दूसरा है
ज्ञान से प्रालब्ध पा रहे हो, वो भी नंबरवार पुरुषार्थानुसार। कितना प्रालब्ध अभी मिल रहा है, वही प्रालब्ध वहां है। देही अभिमानी बनना बड़ी मेहनत की बात है। शिव बाबा की सर्विस में जो तत्पर रहेंगे वही देही अभिमानी बन सकते हैं। देखो, बाबा की सर्विस में तत्पर रहना, तत्पर रहना, हाँ जी, रेडी, करना। एवर रेडी, ऑलवेज रेडी, रेडी या एवर रेडी? सदा के लिए। एवर रेडी। एवर रेडी। तो वो है, तो बाबा कहते हैं वही देही अभिमानी बन सकते हैं जो तत्पर रहेंगे। देही अभिमान आ जाने से फिर वो उनसे वो खुशबू निकल जाती है। देही अभिमान बास है, देही अभिमानी फ्रेग्रेंस है। देही अभिमानी होंगे ना तो परफ्यूम लगाने की जरूरत नहीं होगी, फ्रेग्रेंस निकलती रहेगी। बाबा कहते हैं उनकी चलन से ही सारा मालूम पड़ जाता है कि ये देह अभिमानी है। देह अभिमानी बहुत मीठे लवली होते हैं। हम एक बाप के बच्चे, ब्रदर्स है, आपस में भाई बहन भी है, दोनों ही श्रीमत पर एक्यूरेट चलने वाले हैं। ऐसे नहीं कि एक श्रीमत पर चले, दूसरा बहाना बनाकर बैठ जाए। बहाने बनाना ये भी क्या है? देखो, एक्सक्यूज है या रीजन है, ये क्लियर करना चाहिए खुद को। रीजन मतलब वैलिड है, मतलब कि कितना भी हो पॉसिबल ही नहीं है, इसको कहते रीजन है। लेकिन एक्सक्यूज है, हाँ, वो एक्सक्यूज है। तो ये देखना है। तो ऐसे नहीं कि एक श्रीमत पर चले, दूसरा बहाना बनाकर बैठ जाए। श्रीमत पर न चलने वाले को बाप क्या होगा? श्रीमत पर न चलने वाले को बाप डैश नहीं कह सकते। बच्चा, बाप का बच्चा। बाप कभी अपना बच्चा कह नहीं सकते। कितना बड़ा स्टेटमेंट है। अब देखो और आगे बाबा क्या बोलते हैं। बाहर से भल बच्चे बच्चे कहते हैं, परंतु अंदर में समझते हैं कि ये तो नाफरमान बरदार है, ये क्या पद पाएंगे। बाबा बेशक उसको बच्चा बच्चा कहेगा, पता है ये तो कुछ फॉलो तो करता नहीं है। वो तो अभी ये चेक करने ना सारी निशानियां बता रहे बाबा कि मैं कितना, बाबा मुझे बच्चा बाबा वैसे तो बच्चे ही कहेगा, परंतु अंदर मेरे लिए ऐसा तो नहीं समझता है। क्या पद पाएंगे? एक्चुअली बाबा ने हर बात में देही अभिमानी बनना सिखाया ना। देखो आगे बाबा कहते हैं बाप दादा दोनों समझ सकते हैं, श्रीमत पर अमल नहीं करते, देह अभिमान के कारण श्रीमत पर चलते नहीं है। अब देखो श्रीमत मतलब कोई एक छोटी सी, ये नहीं कि अमृत वेला कर लिया हो गया मैंने श्रीमत फॉलो कर लिया। श्रीमत मतलब क्या? बाबा कितना श्रीमत, कितने स्टेटमेंट्स थे? 4 स्टेटमेंट है। एक श्रीमत पर चले, दूसरा नहीं तो बहाना, श्रीमत पर न चलने वाले बच्चा नहीं, फिर बाबा देह अभिमान के कारण श्रीमत पर नहीं चलते, तीसरा। तो अब श्रीमत क्या है? श्रीमत की डेफिनेशन क्या है? ये तो पता है ना। हाँ, थ्रू आउट द डे फॉलो श्रीमत, लेकिन श्रीमत है क्या? एग्जैक्टली जो मुरली में बाबा ने डायरेक्शन दिया वो सब श्रीमत है। और फिर बाबा ने ये तक मुरली में कहा है कि फिर कुछ ऐसे लाचारी हालत में जो निमित्त है उनसे राय लेकर, वो श्रीमत जो मुरली में नहीं बोला। कभी कभी कुछ ऐसी सिचुएशंस है ना, हम उसको नहीं मुरली के साथ
रिलेट कर पाते। तो लाचारी हालत में लेकिन श्रीमत लेके, तो बाबा इसलिए उसको कहेंगे श्रीमत। तो श्रीमत पर अमल नहीं करते, देह अभिमान के कारण श्रीमत पर चलते नहीं है। देही अभिमानी बड़े मीठे होंगे। यह आसुरी दुनिया कितनी कड़वी है। मात पिता भाई बहन सब सब कड़वे है। सब कड़वे है। हाँ, मतलब श्रीमत जो ज्ञान में हमको नहीं श्रीमत पर फॉलो करते तो वो तो कड़वे ना। वो क्या कहेंगे, ये बाबा तुम्हारा ऐसे थोड़ी कहता है। वो हमको समझा देते ना, अगर हम लोग ऐसे कुछ करते, बाबा ने ऐसा थोड़ी कहा है, तो कड़वे है। अभी तुम देही अभिमानी बन रहे हो, कोई तो सिर्फ तमो प्रधानता से तमो तक आए हैं, सिर्फ प्रधानता निकली है। बाबा देखो क्या कह रहे हैं। सुना, बहुत विषय से उससे अब विषयस पे आया, मतलब टू मच से ओनली विषयस। तमो प्रधान से सिर्फ तमो पे आए हैं। फिर अभी कितनी स्टेज है तो टोटल 4 या 8? अगर प्रधान को और उसको अलग कर लेंगे तो रहेगी ना। फिर रजो प्रधान, फिर रजो, फिर सतो, 8, फिर 4 स्टेजेस नहीं है। तमो प्रधान तमो, रजो प्रधान रजो, फिर बाद में चंद्रवंशी वाली स्टेज, सतो सामान्य, सतो सतो, हाँ 6 स्टेज मतलब, सॉरी, सतो प्रधान और सतो। तो फिर चंद्रवंशी स्टेज कौन सी है? सतो की है चंद्रवंशी। सतो। तो तमो प्रधान से अब तमो में आए हैं, तो मतलब अभी भी कौन सी माइंड है? कलयुगी माइंड है। फिर तमो तमो से रजो प्रधान है, मतलब उनको बाह्य मुक्ता में ही एंग्रोस्ड होते हैं। बाबा की भी है लेकिन बाह्य मुक्ता टू मच है, रजो प्रधान। फिर रजो में आएंगे। बैकवर्ड पीछे से तो ऐसे ही जाएगा ना, तमो प्रधान, नीचे से पहले तमो प्रधान, फिर तमो प्रधान फर्स्ट आएगा ना। नहीं नहीं, ग्राउंड सब फ्लोर, जगह प्रधान पहले आएगा। ग्राउंड फ्लोर से फिर फर्स्ट पे जाएंगे। तमो प्रधान, तमो प्रधान तमो, रजो प्रधान रजो, सतो उल्टा। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। नहीं, राइट है, हाँ राइट है। फिर रजो, रजो के बाद सतो, और सतो के बाद सतो प्रधान। अच्छा वॉट एवर, वो मतलब समझ गए ना अब उसके। भाई तमो प्रधान है कि नहीं नहीं नहीं, वो 100% क्योंकि वो एक्चुअली लेवल ये राइटियस है ना, वो इस तरफ है ना, सृष्टि चक्र का ये इस तरफ है। तो यहाँ सतो प्रधान फर्स्ट, फिर सतो है, सतो है। तो बाबा कहते हैं कोई रजो तक पहुंचे है, सतो में कोई कोई आए हैं। ऐसे नहीं कि धीरे धीरे आते जाएंगे। कब तक धीरे धीरे चलते रहेंगे? धीरे धीरे आ जाएंगे, आ जाएंगे। देह अभिमानी को कभी देह का अभिमान नहीं रहेगा कि यह काम मैं क्यों करूं, इसमें मेरी इज्जत जाएगी। ये फीलिंग नहीं, ये फीलिंग आई मतलब देह, अब फिर कर भी रहे हैं लेकिन ये फीलिंग है। बाबा ने दादियों को सारा काम करना सिखाया ना, कि क्या था, जूता भी एक बार इसका जूता टूट गया था गुलजार दादी का। बाबा ने कहा कि करो, तुम ठीक कर लो। बोला बाबा ये तो भाइयों का काम है ना। अच्छा, फिर बाबा ने कहा तुम्हारे कितने जन्म हुए? बोला 84। तो 84 जन्म में तुम मेल भी थी कभी? है थी, हाँ थी।
तो मतलब तुम्हारे में मेल के भी संस्कार है ना, तो इसलिए जागृत करो, ये काम करो। तो अभी तुमको क्या समझना है, चतुर्भुज, ये नहीं कि मैं मेल हूं या मैं फीमेल हूं, चतुर्भुज। इसलिए दादियों का वो प्रैक्टिस था शुरू शुरू में, मैं चतुर्भुज हूं, मतलब मेल का भी काम कर सकते हैं, फीमेल के भी काम कर सकते हैं। हाँ 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 हाँ, एक्चुअली हाँ वो भी है, भाई बहन है नहीं उठा सकते, ये मेंटालिटी है, शक्ति की बात नहीं होती है। तो बाबा इसलिए कहते हैं ये काम, कितना सारा काम सिखाया। वो निर्मल शांता दादी ट्रक ठीक करते, मैकेनिक का काम, और वो भी नीचे ट्रक के नीचे सो के, जो मैकेनिक तो ऐसे ही करते हैं ना, बोलते थे बाहर निकलते थे ना पूरा काला हो जाते थे, बर्तन में अंदर घुसकर बर्तन को साफ करते थे। आपको लोग पता है ना सभी ये बातें सारी। तो बाबा कहते हैं ये कभी देह अभिमान नहीं रहेगा कि ये काम मैं क्यों करूं, इसमें मेरी इज्जत जाएगी। तुम पाकिस्तान में थे तो बाबा भी बच्चों को सिखाने के लिए सब काम करते थे। कोयले का गोबर का क्या बोलते, थेपला बोलते, कोपला, वो जो भी बोलते, उपला उपला कोपला। उपला। तो कि पाकिस्तान में थे, बाबा भी बच्चों को सिखाने के लिए सब काम करते थे कि देह अभिमान न रहे। देह अभिमानी बनने से, देह बनने से सत्यानाश हो जाती है। बाहर में जो प्रजा बनने वाले हैं उनसे भी गिर पड़ेंगे ये लोग। प्रजा में जो साहूकार बनेंगे उनको भी तो नौकर चाकर मिलेंगे ना। इसलिए कोई ऑर्डर करता था ना, दादी कुमार का दादी से का बोलते थे बाबा को, बाबा ये तो बड़ा ऑर्डर करती है ये। तो बाबा क्या कहते, अरे मुफ्त में तुमको नौकर मिल रहा है, सत्युग में तुमको नौकर चाहिए ना, अभी ऑर्डर कर रहे हैं ना तो बाद में नौकर बन जाएंगे। तो बाबा कहते इनसे जो प्रजा में जो साहूकार बनेंगे उनको भी नौकर चाकर मिलेंगे, ये तो और ही जाकर नौकर चाकर बनते हैं। इनसे तो वह साहूकार अच्छे ठहरे ना, बुद्धि से काम लिया जाता है तो समझ में आता है। जो बच्चे नहीं बनते, अब सुनो, सिर्फ मददगार बनते हैं, वो बाबा के कार्य में सहयोगी है, कई तन से धन से, तो भी अच्छे धनवान बन जाते। साहूकार प्रजा, उन्हों को नौकरी करने की दरकार नहीं रहती। देखो बाबा के कार्य में मददगार बने, बच्चे नहीं बने, सोचना इस पर। हाँ मतलब फिर भी उनको बाबा अच्छा पद देगा, धनवान बन सकते, राजा ही पद नहीं मिलेगा, उन्हों को नौकरी करने की दरकार नहीं रहती, क्योंकि सत्युग में कुछ तो मिलेगा ना, सहयोगी बने हैं। यहाँ तो तो भी हाँ ना, ये सोचना इस पर कि कैसे होगा वो, किस तरह से, मतलब फिर वो बाबा बहुत सारे लेवल्स फैक्टर्स भी देखेंगे ना, ये नहीं कि बहुत बहुत देवाभिमान है और चलो मददगार बने। बाबा के कार्य में और वो एक भावना होती है, बहुत स्नेह भी होता है, रिगार्ड भी रखते हैं, ऐसे ही कोई मददगार भी नहीं बनते ना, ऐसे क्यों धन देगा कोई, उनको बहुत स्नेह होता है यज्ञ के प्रति। यहाँ तो नौकरी करनी पड़ती है, पिछाड़ी को करके राज्य भाग्य ताज मिलेगा। देखो उन्हों को नौकरी करने की दरकार नहीं रहती, यहाँ तो नौकरी करनी पड़ती है। हाँ पिछाड़ी को करके राज्य भाग्य ताज मिलेगा, सजा तो खानी पड़ती है दोनों को। समझा? दीदी कोर्स देखो वाले तो लास्ट में होंगे बाबा, ना, हाँ कोर्स वाले तो होंगे ना, 7 डे का कोर्स वाले तो होंगे ही। हाँ ऐसे वो तो फिर वो 33 करोड़ वाले में तो आएंगे ना, खाली 7 डेज वाले 33 करोड़ कैसे बनेगी फिर वो।
एक बार बाबा कहाँ वर्षा मिलेगा, ये क्राइटेरिया है ना वर्षा मिलने का। नहीं नहीं, वो ऐसे तो करोड़ों है। वो मतलब वो बाबा कहाँ होगा, बाबा ने सत्युग त्रेता का वर्षा बोला है, तो समवेयर एक बार भी कह दिया ना, भूल से भी कह दिया बाबा, वो आत्माएं वर्षा के, वो फिर 33 करोड़ वाले में कहीं ना कहीं उनको जगह मिलेगी फिर। तो बाबा इसलिए कहते हैं, तो उन्हों को नौकरी करने की दरकार नहीं रहती। अच्छा, पिछाड़ी को करके राज्य भाग्य मिलेगा, सजा तो खानी पड़ती है दोनों को। इन सभी बातों को ज्ञानी तो आत्मा समझ सकते हैं। अज्ञानी देह अभिमानी है, उनकी चाल ही ऐसी है, समझा जाता है कि यह कोई काम का ही नहीं है। यहाँ तो बच्चों को श्रीमत पर चलना पड़े, नहीं तो माया बड़ा धोखा देने वाली है। झट देह अभिमान आ जाता है, देह अभिमान को मिटाए, देही अभिमानी बनने में ही तो मेहनत है। यहाँ रहने वालों को फिर ब्राह्मणों का संग है, बाहर तो दुनिया बहुत खराब है। ज्ञान में संग ऐसा होना चाहिए फर्स्ट क्लास, जो कौन सा संग लगे, कल का था ना, कौन सा संग बाबा हो, के संग का प्राप्त बाबा के संग हाँ, का जो उससे पूरा रंग लगे। ब्राह्मणों का संग बहुत इंपॉर्टेंट है, और ब्राह्मणों का संग कब मिलेगा, क्लास करेंगे तो बाबा का संग मिलेगा। सेंटर पर आते हैं तब ब्राह्मणों का संग मिलेगा। तो इसलिए जब क्योंकि क्लास सेंटर का भी क्या है, एक तो पूरा वाइब्रेशन है, सारा समय कंटिन्यूस। मैंने देखा बाबा के घर में, हॉल में, कहीं कुछ भी नेगेटिव मतलब न सोचते हैं न बोलते, सोचने वाला का तो पता नहीं, बट लेकिन एटलीस्ट पूरा समय यही शब्द है, मुरली चल रही है, ये चल रही है, वातावरण। अब ऐसा ये वातावरण, और फिर जो आ रहे हैं उन आत्माओं के पुरुषार्थ का वाइब्रेशंस, इतनी मेहनत करके, आलस से अलबेलापन को त्याग करके, जो ऑल द वे टाइम निकाल के सेंटर पर आ रहे हैं, तो उनको तो बाबा से स्पेशल प्यार तो है ही ना। और फिर आप लोग सुन रहे हो, अगर कोई मजबूरी है ऑनलाइन सुनते हो, तो ऐसी आत्माओं का संग चाहिए। वो संग भी हमें हेल्प करती है, वो सब। इसलिए बाबा कहते हैं बाहर का संग तो बहुत खराब है, ज्ञान में संग ऐसा होना चाहिए फर्स्ट क्लास, जो उससे पूरा रंग लगे। देह अभिमानी का संग मिलने से एकदम मिट्टी पलीत हो जाती है, फिर फरमान पर भी नहीं चलते। बाबा कहते अगर हमसे आकर पूछो तो झट बताएंगे। आज बाबा बड़ा सीरियस है, मेरे से आगे पूछो तो झट बताएंगे। क्या बता देंगे बाबा? क्या पद मिलेगा, कि तुम फरमान बरदार हो व नहीं। फरमान बरदार हो व नहीं, बाबा बता देंगे। बाबा कहते नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार बहुत अच्छे अच्छे हैं, जो बाबा एक तो पहले बोल दिया, बच्चे भी नहीं कहने लायक है अगर श्रीमत पर नहीं चलते। बेशक बाबा बाहर से कहते हैं। अच्छा, दूसरा भी बोल दिया कि बाबा को आकर पूछो। अब तीसरा, बहुत ऐसे अच्छे अच्छे बच्चे हैं। हाँ, कहाँ गया? बहुत अच्छे अच्छे हैं जो दिल को खुश करते रहते दुनिया में तो बड़ा दुख मारा मारी है, खून खराबी बहुत है, इनको कांटों का जंगल कहते हैं। मतलब खुश करते रहते ना कि मैं तो बहुत अच्छा चल रहा हूँ। अपने हिसाब से अपने साथ अपने आप को कंपेयर करेंगे तो भी रियल कंपैरिजन नहीं है। वो हम लोग दुनिया वालों को सिखाते हैं वर्कशॉप में, ऑलवेज compete विथ योर ओन सेल्फ, मतलब दूसरों के साथ नहीं कंपेयर करो। लेकिन ज्ञान में हम अपने आप से कंपेयर नहीं करते कि
एक महीने पहले तो मैं ऐसी थी, एक महीने पहले तो फिर भी मैं बहुत आगे बढ़ गई हूँ। हम किससे कंपेयर करते हैं? श्रीमत अर्थात मुरली से। तो ऐसे भी खुश नहीं करे अपने आप को, या बहुत ठीक हो गया। तो दुनिया में तो बहुत बड़ा दुख मारा मारी है, खून खराबी बहुत है, इनको कांटों का जंगल कहते। तुमने इनसे किनारा कर लिया है, अभी तुम संगम पर हो। बुद्धि में है कि हम गृहस्थ व्यवहार में रहते संगम पर खड़े हैं, अभी हम कांटों से फूल बनते जा रहे हैं, कांटों से पल्लव निकलता जा रहा है। दुनिया में रिलीजियस सिर्फ तुम ही हो, वह भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार, जो बाप को ही नहीं जानते। देखो रिलीजियस की डेफिनेशन, जो बाप को ही नहीं जानते वह क्या हुए? इररिलीजियस, नास्तिक हो गए ना। कहते भी है धर्मी और अधर्मी, पांडव और कौरव। पांडवों की स्थूल युद्ध कोई है नहीं, तुम्हारी है माया के साथ गुप्त युद्ध। अगर तुम बाप को याद नहीं करेंगे तो माया का थप्पड़ लग जाएगा, तूफान आएगा। बाप कहते हैं अभी तुम्हारा मुख है उस तरफ और पैर है इस तरफ, हमेशा याद करते रहना चाहिए नई दुनिया को। मुख उस तरफ है, पैर इस तरफ है। गृहस्थ व्यवहार में तो रहना है। बाप कहते निर्बंधन हो रहने वालों से, निर्बंधन हो रहने वालों से गृहस्थ व्यवहार में रहने वालों की अवस्था अच्छी है। गृहस्थ व्यवहार में भी रहना है। सब तो एक जैसे नहीं हो सकते, नंबरवार है। मतलब अब सेंटर पर है, निर्बंधन है, लेकिन नहीं पूरा फॉलो करते। उससे तो गृहस्थ में रहने वाले लेकिन फॉलो करने वाले वो अच्छे। हाँ, नंबरवार है। स्कूल में कोई एक जैसा नंबर थोड़ी लेते हैं, यह भी बेहद का स्कूल है। बाप सब सेंटर पर सेंटर वाले बच्चों का ख्याल रखते हैं। देखो बाबा क्यों बाबा कहते निर्बंधन रहने वालों से? बाबा के भंडारी में जो आता है, बाबा क्या कहते, वह सोने का मुहर बन जाता है। तो सोने के मुहरों से पालना ले रहे हैं जो बाबा के घर में रहते हैं। कितने एक्सपेंसिव है। अब इतना एक्सपेंसिव पालना लेके अगर सेवा नहीं करे, अमृत वाले उठे नहीं, मुरली सुने नहीं, ये सेवा नहीं करेंगे, तो मतलब वो आत्मा पे बोझ कितना चढ़ रहा है, कितने की इतनी एक्सपेंसिव। इसलिए बाबा कहते हैं निर्बंधन रहने वालों से फिर गृहस्थ में रहने वाले अच्छे। तो बाबा ये बाप सब सेंटर वाले बच्चों का ख्याल रखते हैं। इनको कहेंगे विशाल बुद्धि, सबका ख्याल रखते हैं। विशाल बुद्धि तब बनेंगे जब बाप को याद करेंगे। तुम बच्चों की अब विशाल बुद्धि बनी है, तुम मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन और यह सारा चक्र कैसे फरता है इसे जानते हो। इसको विशाल बुद्धि व बेहद की बुद्धि कहा जाता है। पूरा जानते हो ना, मूल वतन, सूक्ष्म वतन की एक्टिविटी सब पता है। स्थूल वतन मनुष्य की है हद की, तुम्हारी बनती है बेहद की बुद्धि। तो बच्चों को बहुत मीठा बनना पड़े। जितना मीठा बनेंगे, संपूर्ण बनेंगे, उतना वो भविष्य में अविनाशी बन जाएगा। देखना चाहिए कि हमारे में देहाभिमान तो नहीं है। सारे पैरामीटर्स बता रहे हैं ना आज। हाँ, कितने हो गए? 10 है। हमारे में देहाभिमान तो नहीं है। अगर कोई काम में ना करते हैं तो समझा जाता है इनमें देहाभिमान है। नाजी कहा मतलब देहाभिमान। सत्युग में सब देही अभिमानी होते, जानते हैं। और एक्चुअली मार्क्स कुछ ये नहीं ना, कौन सा लेवल का काम कर रहे हो उस अनुसार कोई मार्क्स देंगे। मार्क्स किससे मिलेगा? चाहे वो तन से हो, मन से हो, धन से हो, वाचा से हो, कर्मणा से हो। मार्क्स का आधार क्या है? संस्कार, मेरी कितनी भावना है उसमें, उसके आधार पर मार्क्स मिलेगा।
कितनी एकदम स्ट्रॉन्ग बाबा ने कहा, बस वो भावना, तो कुछ भी सेवा हो, भावना पावरफुल है। संस्कार, आत्मा संस्कार लेकर जाएगी ना, तो बाबा को क्या देखना है? नहीं तो फिर तो बाबा फिर बहुतों को मार्क्स दे या बहुतों को नहीं मिले। तो इसलिए बाबा कहते हैं अगर कोई काम में ना करते हैं तो समझा जाता है इनमें देह अभिमान है। सत्युग में सब देह अभिमानी होते, जानते हैं, एक पुराना शरीर छोड़ नया लेना है। यहाँ तो कितने रोते हैं, देह अभिमान है ना, देह पर बहुत प्यार है। तुम बच्चों के लिए यह दुनिया जैसे है ही नहीं, अशरीरी आए थे, अशरीरी बन जाना है। बेहद का बाप बच्चों को पढ़ाते हैं, उनका कितना रिगार्ड रखना चाहिए। अच्छा, कौन रिगार्ड नहीं रखता जानवरों में? जानवरों में कौन रिगार्ड नहीं रखता है? जैसे कुत्ता के लिए बोलते ना बड़ा लॉयल है, बाबा कहते बंदर किसका रिगार्ड नहीं रखता, बड़ा देवाभिमानी है। बंदर ऐसा है ना, सारा देवाभिमान को, लोभ को, मोह को। क्यों? बंदर की स्पेशलिटी, देवाभिमान की स्पेशलिटी, वो चंचलता में आ गया। हाथी को भी गुरगुर करके देखेगा हाँ, वो कर नहीं सकता कुछ हाथी के सामने, पर बड़ा हाँ। तो जो अंदर के कड़वे रहते हैं उनको बाप सपूत थोड़ी कहेंगे, कहेंगे इससे तो बाहर में, बाहर रहने वाले अच्छे हैं, रिगार्ड तो रहता है, ये भी ड्रामा ही कहेंगे। आज अच्छा चल रहा है, कल माया का तूफान लग जाता है, समझते ही नहीं कि हम कोई तूफान में है। बड़े बड़े को भी तूफान तो लगते हैं ना, फिर भी ड्रामा कहा जाता है। हम शिव बाबा से वर्षा लेते हैं, यह भूलने से खाना बर्बाद हो जाएगा, खाना आबाद होगा। हम भी शिव बाबा से वर्षा लेते, बड़े बड़े को बाबा कहते तूफान लग जाता है, आबाद होगा शिव बाबा के भंडारे से। इनको भूला तो झोली खाली हो जाएगी। अब इनको, मुझे लगता है ब्रह्मा बाबा को बोला है, मतलब कभी कभी हम डायरेक्ट भी होता है ना, ये भी एक वे से ले सकते हैं। वैसे तो शिव बाबा को भूला क्योंकि शिव बाबा के भंडारे से खाते, ये बाबा ने बोला ना। अच्छा, आप हम सब ये चलो सेंटर पे तो क्लियर है, घर में कौन शिव बाबा के भंडारे से खाते? शिव बाबा के भंडारे से खाते, हाँ। बाकी जो नहीं हाथ उठाए वो कौन है? क्या हुआ? हाँ, सुमन बेन, दीपिका बेन, शिव बाबा का हाँ, राजू बेन, वेरी गुड। शिव बाबा के भंडारे से, हाँ, किरण बेन, वेरी गुड। भगवान का भंडारा है ना, हम कमा के भी किसको दे रहे हैं? बाबा निमित्त मात्र है ना, बाबा से मिला, बाबा को दे दिया, खत्म। हाँ, चेक बुक दे दिया, पासबुक दे दिया, बैंक बुक सारा दे दिया, कैश खजाना भी दिया। ज्वेलरी दी? ज्वेलरी नहीं दी होगी शायद हाँ, ज्वेलरी नहीं दी है। ज्वेलरी भी जिसने दी, चलो ये बताओ, बाबा ज्वेलरी आपकी, वेरी गुड। तो फिर वो बचा क्या? फिर हमारे बाबा के भंडारे से खा रहे, जब धन भी नहीं, तन भी नहीं, मन तो है ही बाबा का। तो बाबा कहते हैं अच्छा अच्छा, हाँ ये भी ठीक है ना। शिव बाबा के भंडारे से इनको भूला तो झोली खाली हो जाएगी, प्रजा में भी साधारण पद पाएंगे। इनको भूला, सजा तो बहुत खाएंगे, खुद छोड़ने से फिर औरों को भी संशय बुद्धि बनाते। बाबा को तो तरस पड़ता है, परंतु माया का वार से खुद छोड़ने से, देखो एक जन ज्ञान छोड़ता है तो कईयों को फिर
इन्फ्लुएंस भी करता है ना, फिर जो कमजोर होते हैं पत्ते झड़ जाते, सूखे हुए पत्ते होते हैं, तो औरों को भी संशय बुद्धि बनाते। आज पूरी धारणा वाली मुरली है, समझा? तो बाबा को तो तरस पड़ता है। अब क्या किया उन आत्माओं का, ट्रेटर बनने वाली, इसको बाबा कहते हैं ट्रेटर। खुद तो करो नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन और भी ब्राह्मण बच्चे हैं उनको क्यों फंसा रहे? तो परंतु माया का खुद परंतु माया का वार सहन नहीं कर सकते। उस्ताद सिखलाते तो बहुत है, अचल अडोल रहना है, नहीं रहते तो बाबा समझते हैं। कल था ना अचल अडोल, शुरू के पैराग्राफ में था, अचल अडोल रहना है प्रकृति के कनेक्शन में। बाबा कहते हैं नहीं रहते तो बाबा समझते हैं। अगर अचल अडोल नहीं, डावाडोल हो गए, अर्जुन सिल्वर एज तक भी नहीं पहुंचे, क्या फिर सतो स्टेज भी नहीं हुई, अचल अडोल नहीं। ठीक है, क्या कहेंगे, क्या रेटिंग है हमारी? चेक करते जाए। रजो और सतो के बीच में होंगे फिर। हाँ, सिल्वर एज तक भी नहीं पहुंचे, अचल अडोल नहीं। तो एक्चुअली सिल्वर एज बाबा लास्ट का 33 करोड़ वाला थोड़ी कहता है। सिल्वर एज मतलब स्टार्टिंग वाला, सिल्वर एज का भी तो आनंद लो। ये लास्ट में आकर, कोई फिल्म के लास्ट में आते तो क्या कहते, क्या फायदा, गया तुम्हारा पूरा तो गया ही। कोई फंक्शन के लास्ट में आते तो बाबा कहते हैं, मम्मा बाबा भी उनसे ही लेते हैं। अच्छा, तूफान तो क्या क्या लगते हैं, वंडर लगता है ना। ज्ञान पूरा न होने के कारण, शिव बाबा से योग न होने के कारण गिर पड़ते। चढ़ना और गिरना ये तो होता ही है। गिर गया, अच्छा गिर गया कोई बात नहीं, कल अचल अडोल नहीं रहे, गिर गया तो फिर उठ खड़ा होना चाहिए। अच्छा, फिर पैर पे लग भी गई, फिर क्या करो, ट्रीटमेंट करो। तो जाओ सेंटर पे जाओ, और ही मन फ्रेश हो जाएगा। बड़ा हो जाता है, बड़ा प्रॉब्लम होती है तो क्या करते हैं, और ही हॉस्पिटलाइज होते हैं ना। तो अगर बड़ी चोट माया की लगी तब तो और ही जल्दी ज्यादा जाना ही चाहिए सेंटर पे, हॉस्पिटलाइज हो जाओ स्पिरिचुअल। अच्छा, कुछ भी हो तो मम्मा बाबा भी उनसे लेते हैं, हट्टी तो एक ही है ना, उनको ही याद करना है, उनकी मुरली सुननी है। हमारा काम शिव बाबा से है, कुछ भी है, अगर गिर भी गया उठ खड़ा होना चाहिए, हमारा काम शिव बाबा से। कुछ भी है, हमको वर्षा तो शिव बाबा से लेना है, मम्मा बाबा भी उनसे ही लेते हैं, उनको ही याद करना है, उनकी मुरली सुननी है। नहीं तो कहाँ जाएंगे, हट्टी तो एक ही है ना। यहाँ आए बिगर मुक्ति जीवन मुक्ति मिल न सके, बाप के सामने तो आना है ना। हाँ, कोई बांधेली है, सुनो आज बड़ा प्रैक्टिकल मुरली है, बाबा की याद में मर पड़ती है तो वह भी अच्छा पद पा लेती है। बाबा की बांधे लिए नहीं आ सके, यहाँ जो देहाभिमान में आकर अवज्ञा कर लेते हैं, उससे उसका पद अच्छा है, क्योंकि बाबा की याद में मरी ना। अच्छा सौभाग्य है ना, इस ज्ञान मार्ग में कोई और तकलीफ नहीं है, बड़ा सहज है, सहज है ना। यहाँ देहाभिमानी बहुत बनना है, बहुत देहाभिमान में रहते हैं। बाबा तो और कुछ कहते नहीं, जो देहाभिमान में रहते हैं, सिर्फ दिल से अंदर तरस पड़ता है, बेचारा क्या पद पाएगा, इतना देहाभिमान। कौन से देहाभिमान है, जो फर्स्ट वाले 10 शिव बाबा के भंडारे से शरीर निर्वाह करते हैं और यज्ञ की संभाल कुछ नहीं करते हैं, तो पद क्या पाएंगे। बड़ा एक्सपेंसिव सौदा है बाबा के साथ, यज्ञ में रहते। इस यज्ञ की बहुत संभाल करनी है, इसलिए इतना इस यज्ञ का कुछ वेस्ट करना है न, इस यज्ञ में रहते टाइम वेस्ट करना है, चीजें वेस्ट करनी है, संकल्प वेस्ट करना है। जहां भी सेंटर स्थापन होते हैं वह क्या है, वह शिव बाबा का ही यज्ञ है, वो बड़ा यज्ञ है, बाकी तो यज्ञ ही है बाबा का। इस यज्ञ रचने के लिए सिर्फ 3 पैर पृथ्वी चाहिए,
बस, ज्यादा थोड़ी चाहिए। कोई बूढ़े हैं, खुद समझा नहीं सकते हैं, अच्छा फिर कोई बहने व भाई को बुलाओ, ठीक है। अच्छा एक कमरा बना दो, छोटा कमरा बना दो और बोर्ड लगा दो, बड़ा पुण्य का काम है। 3 पैर पृथ्वी खोलना बड़ा पुण्य का काम है। अभी कलयुग है, विनाश सामने खड़ा है, बाप से जरूर स्वर्ग का वर्षा लेना है। स्वर्ग का वर्षा मिलता ही है संगम पर, जबकि पुरानी दुनिया खत्म होती है, नई दुनिया स्थापन होती है। संगम पर वर्षा मिलता है, जो फिर भविष्य के लिए अविनाशी हो जाता है। तुम बहुत समझा सकते हो, लेकिन सिर्फ कैसे समझा पाएंगे? 3 पैर पृथ्वी चाहिए। आज अब बाबा का पूरा 3 पैर पृथ्वी पर चल रहा है। फर्स्ट स्टेटमेंट है, ये यज्ञ है। बाबा के जितने भी सेंटर्स है वो यज्ञ है। उसके लिए क्या चाहिए? 3 पैर पृथ्वी। फिर दूसरा, छोटा कमरा बना दो, हो गया। तो 3 पैर पर उसमें संगम युग में आके सब आत्माएं वर्षा लेगी। और वैसे भी देखो, हम सब मधुबन से तो एक एडिशनल होता है, वो तो है ही महायज्ञ, पर रियल पालना कहाँ होती है? हमारी सेंटर्स पर ही हमारी एक्चुअल फुल पालना होती है ना। तो इसलिए बाबा कहते हैं जो भी सेंटर्स है वो यज्ञ है। तो सिर्फ 3 पैर पृथ्वी चाहिए बस। 1-2 को उठाया तो भी अहो सौभाग्य। तुम एक ही मंत्र देते हो, मन मना भव। बाप सिर्फ कहते हैं बाप को याद करो तो अंत मते सो गति हो जाएगी। बाप स्वर्ग का खजाना देते हैं, सुना बस बुद्धि में बैठा, स्वर्ग में आने लायक बन गया। अच्छा फिर जगह देने वाले को भी हक मिल जाता है। 4th पॉइंट, 3 पैर पृथ्वी के क्योंकि जो जगह देगा तो बहुत बड़ा हकदार बनता है। इसलिए बाबा ने कहा ना, मददगार बनने वालों को साहूकार प्रजा, उसको हक मिल जाता है। बाबा इतना सहज करके बताते, कोई को सुखधाम का रास्ता तो बताओ। प्रजा बनी वह भी अच्छा, नंबरवार बनते जाएंगे। इसलिए अब ये सब सेवा होगी ना सेंटर पर, तो इसलिए क्या करना है वापस 3 पैर पृथ्वी का मशहूर है। सुना? दमयंती बहन ने सुना क्या कहा बाबा ने? 3 पैर पृथ्वी मशहूर है, क्योंकि जगह देने वालों को भी हक मिलता है। प्रजा भी कहेगी ना हम विश्व के मालिक थे। ये मकान भी 3 पैर पृथ्वी है ना। शुरू भी 3 पैर पृथ्वी से हुआ कितना 6th स्टेटमेंट। हाँ, शुरू भी कैसे हुआ? एक कोठी थी, फिर धीरे धीरे बड़ा बनता गया। और मतलब उस समय जो जिसने किया, फिएट कार पहली आई, बाबा ने बाप दादा ने उसका उद्घाटन किया। तो उसकी भी इम्पोर्टेंस है, जब नहीं था और किया। तो बाबा कहते हैं एक कोठी थी, फिर धीरे धीरे बड़ा बनता गया। ऐसे बहुत आएंगे जिनको बाबा कहेंगे तुम ऐसे पैसे क्या करेंगे, तुमको बहुत अच्छी राय देते हैं। बाबा हमेशा कहते हैं पैसा है तो क्या करो, 3 पैर पृथ्वी की ले लो। 7th स्टेटमेंट 3 पैर बाबा को पता है। अभी शायद इस हफ्ते में हो जाए बाबा का, देखो संकल्प है फाइनल हो जाए। बाबा इसलिए बोल रहे होंगे, अच्छी राय देते हैं कि 3 पैर पृथ्वी की ले लो, धन है तो। अच्छा और क्या करो फिर पूरा लास्ट का पूरा 3 पैर पृथ्वी, और क्या करो? बोलो बोलो। 3 पैर पृथ्वी क्या करो? हॉस्पिटल कॉलेज खोलो। ये कितनों के तो खाली दीवार ही दिखते हैं, ऐसा क्यों है? चेहरा नहीं दिखता है। हाँ हॉस्पिटल वंडरफुल। हाँ 10-15 बाबा पैसे की बात करें ना, बहुत आएंगे जिनको बाबा कहेंगे तुम ऐसे पैसे क्या करेंगे। तुमको बहुत अच्छी राय देते हैं कि 3 पैर पृथ्वी की ले लो, 10-15 हॉस्पिटल कॉलेज खोलो, ठीक है 10-15 बोला है बाबा ने, एक हॉस्पिटल नहीं है। मतलब श्रीमत अकॉर्डिंग आजकल तो फिर
ये है ना, ऐसे नहीं सब जगह हॉस्पिटल हम सेंटर खोल सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव जो गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग। तो 10-15 हॉस्पिटल कॉलेज खोलो। वैसे भी हॉस्पिटल और कॉलेज ये बहुत अच्छा पुण्य का काम माना जाता है। पहले जमाने में नहीं, जिनके पास धन होता था वो क्या करते थे, तो बाबा कहते हैं अपने और क्या करो, 3 पैर पृथ्वी लिस्ट निकालो। निकाल रहे सभी? सुलभाबन क्या कर रही, निकाल रही है? हाँ, 10-15 हॉस्पिटल कॉलेज खोलो। 7th 8th पॉइंट है शायद। हाँ, अपने गांव में मकान किराए पर लो। और सुनो लिस्ट, ये तो सब खत्म हो ही जाएगा। इससे तो इस खर्चे में 10-15 सेंटर खोलो तो बहुतों का कल्याण हो जाएगा। जगह है या ऐसा है तो बाबा का घर खोल दो, कितनों का कल्याण। अब देखो कि जितनी सारी आत्माएं पूरे दिन आती है, पॉजिटिव थॉट्स क्रिएट करती है, अच्छा बन के फिर संकल्प लेती है, वहां जाकर चेंज होती है, तो ये सब पुण्य का काम, रेंट मिलेगा ना, ब्लेसिंग्स। इससे तो इस खर्चे तुम बहुत धनवान हो जाएंगे। तुम छोटी सी जगह में भी ये कॉलेज खोल सकते हो, ठीक है। तुमको तो सिर्फ रास्ता बताना है, अंधों की लाठी बनना है, जगाना पड़ता है ना, क्योंकि वातावरण बनना होता है ना, तो इसलिए जगह जरूरत है, जगह की जरूरत होती है। जगह, बाप और वर्षे को याद करो तो बस तुम्हारा बेड़ा पार है बच्चे, और कोई खर्चे की बात ही नहीं है। 3 पैर पृथ्वी में क्या खर्चा है? बेहद के बाप से बेहद का वर्षा लेंगे, समझाना बड़ा सहज है। अच्छा, कितनी पॉइंट्स हुई? मीठे मीठे सिखल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की, रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया आंसर बाबा, मिला? शुक्रिया। वैसे मिला ही होगा आंसर, वाह बाबा वाह। 3 तो वैसे ही थे राइट। और आंसर देही अभिमानी की निशानियां। चलो फास्ट फास्ट बोलो, लवली होंगे 1 हो गया, का शो ना करेंगे। नहीं करेंगे 2, जो रिकॉर्ड बोल रखेंगे, दिया वो वापस रिपीट नहीं करो, ना रिकॉर्ड नहीं रखेंगे, करेंगे बाप का 2। पूरा रिकॉर्ड रखेंगे। हाँ, बाप का पूरा रिगार्ड रखेंगे, क्रोध में कभी बाप रिगार्ड रखेंगे 3 उसकी 4। चलन की होगी। देह से लगाव नहीं रखेंगे, क्या बोला? देह से लगाव, देह से लगाव नहीं रखेंगे। हाँ, देख के मत बोलो आंसर, चलन जो मीठी हो। मतलब नहीं दीदी 4th। आपने बताया था ना। अच्छा अच्छा, फिर 4th ज्ञानी तो सर्विस। हाँ, सर्विस, सर्विस के लिए कौन सी पॉइंट बाबा ने बोली? तत्पर, तत्पर रहेंगे एक, और दूसरा पर चलेंगे। रेडी रहेंगे। नहीं, ये काम करने से इज्जत जाएगी, ये हाँ, संकल्प नहीं इज्जत नहीं आएगा। जाएगी। 5th। अच्छा, 6th। फरमान खाना बर्बाद नहीं करेंगे। दीदी मीठे बनते रहे। मीठे हो गए, लवली हो गया। हाँ, कड़वे नहीं बोलेंगे। 6th 7th दीदी 8th। खाना बर्बाद नहीं करेंगे। कैसे खाना बर्बाद नहीं, किस कंटेक्स्ट में था? बाबा की बातों का आवाज रखेंगे, के भंडारे से खाएंगे। भंडारे हाँ, शिव बाबा की याद से अपना खाना आबाद क्योंकि बाबा के भंडारे से खाते हैं ना, तो काम तो करेंगे ना, बर्बाद नहीं होने देंगे। आया था। हाँ जी आया। संशय बुद्धि नहीं बनाएंगे, ये भी है। हाँ, किसी और को संशय बुद्धि नहीं बनाएंगे। 8th 9th अचल अडोल रहेंगे। 10th एक रहता है। हाँ, बहाना नहीं बनाएंगे। बहाना नहीं देंगे, राइट, हो गया। चलो जी, इससे थोड़ा 2-3 ज्यादा ही लिया हमने, इसमें तो 7। चलो आज का धारणा के लिए सार। फर्स्ट क्लास ज्ञानी तो आत्माओं का संग करना है, देही
अभिमानी बनना है। फर्स्ट क्लास ज्ञानी तो आत्माओं का संग करना है। देही अभिमानी बनना है। देह अभिमानियों के संग से दूर रहना है। देह अभिमानियों के संग से दूर रहना है। दूसरा है यज्ञ की बहुत प्यार से सच्चे दिल से संभाल करनी है। बहुत लवली मीठा बनना है। सपूत बनकर दिखाना है। कोई भी अवज्ञा नहीं करनी है। कोई भी अवज्ञा नहीं करनी है। वरदान है ज्ञान गुण और शक्तियों से संपन्न बन दान करने वाले महादानी भव। सारे दिन में जो भी आत्मा संबंध संपर्क में आए उसे महादानी बन कोई न कोई शक्ति का, ज्ञान का, गुणों का दान दो। दान शब्द का रूहानी अर्थ है सहयोग देना। आपके पास ज्ञान का खजाना भी है तो शक्ति और गुणों का खजाना भी है। तीनों में संपन्न बनो, एक में नहीं है। कैसी भी आत्मा हो, गाली देने वाली, निंदा करने वाली भी हो, उसे भी अपनी वृत्ति व स्थिति द्वारा गुण दान दो। कैसी भी आत्मा हो, ठीक है, गुण दान दो। स्लोगन है जो एक बाप से प्रभावित है उन पर किसी आत्मा का प्रभाव पड़ नहीं सकता। प्रभावित होना है और जो जिसमें सारा गुण है, सब तरह से केपेबल है, उसके बाद फिर और कहीं बुद्धि जाएगी नहीं ना। हाँ, ये भी हो सकता है। 11वां पॉइंट, हाँ, देही अभिमानी, राइट। 29 अव्यक्त इशारा है। पवित्रता की शक्ति परम पूज्य बनाती है। पवित्रता की शक्ति से इस पतित दुनिया को परिवर्तन करते हो। पवित्रता की शक्ति विकारों की अग्नि में जलती हुई आत्माओं को शीतल बना देती है। आत्मा को अनेक जन्मों के विकर्मों के बंधन से छुड़ा देती है। पवित्रता के आधार पर द्वापर से यह सृष्टि कुछ न कुछ थमी हुई है। इसके महत्व को जानकर पवित्रता के लाइट का क्राउन धारण करो। पवित्रता का फील करो। मैं आत्मा, पवित्रता लाइट का क्राउन है। तो आज का होमवर्क कुछ इसी तरह रहेगा। परम पूज्य की फीलिंग। अच्छा जी।